अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगी। आज अपनी क्लास में बच्चे को बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग वे में कहानी सुनाई है। अगर कहानी जो है एलईडी पर सुना रही हैं तो बच्चों का पूरा फोकस जो है वो एलईडी की तरफ होना चाहिए ताकि वो आई एंड ईयर कोऑर्डिनेशन उनका बेहतर हो। फिर उसके बाद अगर आप कहानी खुद सुना रही हैं तो आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपने बच्चे को अपनी तरफ मुतवज्जो करना है। उसके बाद जब आप बच्चों को जो है तस्वीरें दिखा रही हों तो आपने तस्वीर के लिए फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करना है या एलईडी प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करना है। एलईडी प्रोजेक्शन बड़ी स्क्रीन में आप दिखा रहे होंगे तो बच्चा क्लियरली उसको देख सकता है और उसको जान सकता है कि किस चीज़ की तस्वीर है और उसकी तस्वीर का नाम क्या हो सकता है। अगर आप फ्लैश कार्ड दिखा रहे हैं तो फ्लैश कार्ड बड़े साइज़ का होना चाहिए, बच्चे को दिखाएं ताकि बच्चा उसको पहचान सके कि इस तस्वीर का नाम क्या है। इसके बाद मीम की मुकम्मल और आधी शक्ल की पहचान करवाएं। मीम की मुकम्मल और आधी शक्ल में बच्चों को बताएं कि मीम की मुकम्मल शक्ल जो है वो हमारे हरूफ तहज्जी में है। जब हम अल्फाज में लिखते हैं तो हम हमेशा आधी शक्ल का इस्तेमाल करते हैं। स्टीम एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करें, बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखें और बच्चों के इंटरेस्ट का भी ख्याल रखें। बच्चे जिन एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से लर्निंग मोड में करते हैं उन एक्टिविटीज़ को आप उनके लिए डिज़ाइन करते रहें। हमारी किताब में जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं उन बच्चों को वो एक्टिविटीज़ करवाएं ताकि बच्चे बेहतर तरीके से स्टेम एक्टिविटीज़ को पूरा करते हुए उसके मकसद को पूरा कर सकें। इसके बाद क्लास वर्क को अपनी ऑब्जर्वेशन में करवाएं। बच्चों की फॉर्मेशन का खास ख्याल रखें कि बच्चे जो डॉट्स को मिलाकर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें वो अपने डॉट्स को किस तरह से मिला रहे हैं, फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं तो बेहतरीन होगा। बच्चों की डायरी के ऊपर होमवर्क का क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखें ताकि बच्चे के पेरेंट्स उसको देखकर जान सकें कि आज बच्चे ने होमवर्क में करना क्या है। इसके बाद बच्चे को गाइड करें कि उसने घर जाके अपने पूरे दिन की रूटीन अपने पेरेंट्स के साथ कैसे शेयर करनी है और उनको कैसे बताना है कि उसने आज स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ की है। इस तरह से पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स का एक रिलेशन बिल्ड हो जाएगा और इस तरह आपके बहुत से मसले भी हल हो। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।